डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन पेपर सेकंड के सी सेट के मैथ वाला पोर्शन यानी कि GMA अर्थात जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमरेसी बेसिक न्यूमरेसी के बारे में डिटेल से सिलेबस का अध्ययन करेंगे और यह भी जानेंगे कि किस साल यूपीएससी के सी सेट में या स्टेट पीसीएस में कितना नंबर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण। इसके अंतर्गत लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। इसके अंतर्गत फैक्टर फाइंड किया जाता है और श्रीधराचार्य सूत्र का भी यूज किया जाता है। उसके बाद थर्ड है परसेंटेज अर्थात प्रतिशत को जानेंगे। फोर्थ चैप्टर है रेशियो, एलिगेशन एंड मिक्सर अर्थात अनुपात, गठबंधन और मिश्रण के बारे में जानेंगे। फिफ्थ चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को देखेंगे। सिक्स्थ चैप्टर का नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। सेवेंथ चैप्टर है लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को जानेंगे और इसको शॉर्ट में LCM और HCF भी बोल सकते हैं, हिंदी में लॉसो और मौसो भी बोल सकते हैं। एक चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अर्थात समय, चाल और दूरी। नाइन्थ चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। 10th चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स अर्थात काम और समय, पाइप्स और टंकी। 11th चैप्टर का नाम है क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स अर्थात घड़ी और कैलेंडर। 12th चैप्टर का नाम है प्रोग्रेशंस अर्थात श्रेणी। इसमें दो तरह के श्रेणियों का स्टडी किया जाता है। फर्स्ट अर्थमेटिक श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको AP के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड GP जिसका पूरा नाम जियोमेट्रिक और उसको बोल सकते हैं प्रोग्रेशंस। उसके बाद 2D फिगर्स अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल मतलब दो आयामी फिगर्स के बारे में जानेंगे लाइक आयत, ट्राइंगल्स और स्क्वायर, इस सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद 3D फिगर्स का फुल फॉर्म होता है 3 डायमेंशनल फिगर्स अर्थात 3 आयामी फिगर्स के बारे में जानेंगे अर्थात इसके अंतर्गत जान सकते हैं घन, घनाभ, स्फीयर और सिलेंडर वगैरह के बारे में जानते हैं। उसके बाद 15वां चैप्टर है परम्यूलेशंस एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय और 16वां चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता और इसके अंतर्गत किसी घटना की आने की संभावना के बारे में जानते हैं। और 2011 में सी सेट से मैथ में 8 नंबर पूछा गया है, 2012 में 3 नंबर, 2013 में 12 नंबर। सॉरी, यहाँ पे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या है, हालांकि एक क्वेश्चन में 2.5 नंबर मिलता है और एक गलत होने पर 1/3 मार्क्स निगेटिव जाता है। तो 2014 में 16 क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में 20 और 2016 में 19 और 2017 में 28 और 2018 में 17 और 2019 में
27 और अभी जो 2020 का एग्जाम हुआ है उसमें 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और दिन प्रतिदिन सी सेट के मैथ पोर्शन का वेटेज बढ़ते जा रहा है। पहले की तरह अब इस सिलेबस को नहीं लेंगे, अब इस सिलेबस को सीरियस लेके पढ़ना है और इसका क्लास इस चैनल पे कंटिन्यू होगा। और इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है वो भी अभी देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आता है ये भी जानेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणी से लिया गया है जो कि 2019 में पूछा गया है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर हमसे पहले आप बना लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अनुक्रम 14, 18, 20, एक ही 20 होगा, 24, 30, 32, की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा एक अभाज्य संख्या का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है? तो सबसे पहले अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स को जानना जरूरी है। ऐसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या में एक अथवा स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बनाया गया है 14 उसको लिख सकते हैं ओनली 1, इसमें 13 + 1 करके लिख सकते हैं जो कि अभाज्य संख्या में एक जोड़ा गया है। उसके बाद 18 को लिख सकते हैं 17 + 1 और 20 को लिख सकते हैं 19 + 1 और 24 को लिख सकते हैं 23 + 1 और 30 को लिख सकते हैं 21 + 1 और 32 को लिख सकते हैं 31 + 1। और ये जो इस लाइन वाला जितनी भी संख्या है ये अभाज्य संख्या है। इसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है और एक स्वयं होता है और एक जो संख्या रिटेन है वही होता है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर में दिया गया है कि 13 के बाद 17 अभाज्य आता है, अभाज्य संख्या आता है, 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 23 आता है और 23 के बाद 29 आता है और 29 के बाद 31 आता है। तो अब इसका अगला संख्या कौन होगा कि अभाज्य संख्या में एक जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तो 32 के बाद अगर देखा जाए तो 33 भाज्य संख्या हो जाएगा, 34 भी भाज्य संख्या हो जाएगा, 35 भी भाज्य संख्या हो जाएगा और 36 भी भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इस सब का 2 से अधिक गुणनखंड है। मतलब एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होता है। अगर बात किया जाए 37 का तो 37 यहाँ पे ये 37 जो है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो 37 में अगर एक जोड़ेंगे तो ये 38 हो जाएगा। तो इस जो ऑर्डर है इसको फॉलो किया जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है HW में जो कि आप कमेंट कीजिएगा कि 1 से 1000 के बीच 5 कितनी बार आता है। ये भी क्वेश्चन 2020 में आया है जो कि नंबर सिस्टम से है। अगर इसको लॉजिकली आप बनाएंगे सोचेंगे तो बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा, लेकिन अगर नियम से बनाएंगे बच्चे वाले तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें किसी भी तरह से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए।